आपका बच्चा हर वक्त फोन की तरफ अट्रैक्ट होता है। आप उससे बोलते हो बस बेटा फोन रख दो, 5 मिनट बाद फिर फोन हाथ में, एंड वही रोज का फाइट, रोज की इरिटेशन, रोज की शाउटिंग। एंड ऑनेस्टली अंदर से आपको एक डर है कि इज माई चाइल्ड गेटिंग एडिक्टेड टू स्क्रीन। हाय, आई एम आंचल जिंदल, अ पेरेंटिंग एजुकेटर, और आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो ऑनेस्टली काफी कम लोग समझते हैं। फोन छीन लेना, फोर्सफुली बंद कर देना, पनिशमेंट देना एक्चुअली एडिक्शन को और वर्स कर देता है। इसके पीछे रीजन है, बच्चा बदतमीजी नहीं कर रहा है, जिद भी नहीं कर रहा है, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड देयर ब्रेन। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी फोन एक्चुअली बच्चे के ब्रेन के साथ क्या करता है, क्यों स्ट्रिक्ट बैन बैकफायर करते हैं, और एक प्रैक्टिकल सिस्टम जो स्क्रीन टाइम को नेचुरली हाफ तक ला सकता है बिना हर शाम वॉर क्रिएट किए। एंड प्लीज एंड तक लगे रहना, बिकॉज लास्ट स्टेप ही वही स्टेप है जो आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। But before we start, we need to understand that total screen ban is not realistic in today's world. School online है, friends online है, entertainment online है, even हम adults भी screen पे ही रहते हैं। तो गोल क्या है? Control without conflict. ऐसा सिस्टम जहां बच्चा कंट्रोल वे में स्क्रीन यूज करे एंड आपका उससे स्क्रीन टाइम को लेके कोई चिक चिक ना हो। और मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं देने वाली हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क होगा जो आप इमीडिएटली घर में यूज कर सकते हो। चलिए पहले समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉर्ट वीडियो, हर गेम बच्चे के ब्रेन के लिए एक रिवॉर्ड है। ब्रेन को एक टाइनी डोपामीन हिट देता है, और डोपामीन क्या करता है? इट मेक्स द ब्रेन क्रेव द नेक्स्ट हिट। इसलिए बच्चा बोलता है मम्मा बस 5 मिनट और, बिकॉज ब्रेन को लगता है नेक्स्ट वीडियो और एक्साइटिंग होगा। एंड ऑनेस्टली ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। एप्स आर डिजाइन लाइक दिस। इंजीनियर्स लिटरली सिस्टम्स बनाते हैं जो अटेंशन को होल्ड करें। इन्फिनाइट स्क्रॉल क्यों करते हैं हम? ऑटो प्ले क्यों होता है? रिवॉर्ड साउंड्स क्यों होते हैं? बिकॉज द गोल इज टू कीप द ब्रेन हुक्ड। नाउ सिंस दे आर किड्स, उनका सेल्फ कंट्रोल सिस्टम फुली डेवलप नहीं होता। चाइल्ड का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग करता है, मिड 20s तक फुली मैच्योर नहीं होता। मतलब हम एक 9 से 10 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुद अपने ब्रेन को रेगुलेट करे जो दुनिया के स्मार्टेस्ट इंजीनियर्स ने अडिक्टिव बनाया है। दैट्स नॉट फेयर। इसलिए सिर्फ बोलना कि बच्चा कंट्रोल करो, डिसिप्लिन लाओ, बस फोन यूज मत करो, काम नहीं करता। बिकॉज दैट इज नॉट ओनली अ डिसिप्लिन इशू, इट इज अ नर्वस सिस्टम इशू, इट इज अ ब्रेन पैटर्न इशूज। एंड जब पेरेंट्स सिर्फ गुस्सा करते हैं, बच्चा शेम फील करता है, एंड शेम के बाद क्या होता है? चाइल्ड और ज्यादा एस्केप करता है, और सबसे इजी एस्केप क्या है? दैट्स फोन। नाउ दिस विल सरप्राइज यू, जितना एग्रेसिवली हम बच्चे से फोन छीनते हैं ना, बच्चे का स्क्रीन ऑब्सेशन बढ़ता है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन रिस्ट्रिक्शन को थ्रेट की तरह देखता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप कामली बोलते हो बेटा डिनर के बाद फोन रख देना, रिएक्शन माइल्ड होता है। लेकिन अगर सडनली जाके आप फोन छीन लो, बस आज के बाद फोन बंद, तो मेल्ट डाउन, क्राइंग, एंगर, स्नीकी बिहेवियर, लाइंग, छुप कर फोन यूज करना। एंड फिर पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसे समझाना बहुत मुश्किल है, ये बहुत जिद्दी है। जब आप बच्चे को ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो बच्चा दो चीजें सीखता है, या तो वो रिबेल करेगा या फिर वो सीक्रेटली उसे यूज करेगा। एंड ऑनेस्टली हम दोनों नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा बच्चा जो धीरे धीरे सीखे कि मैं फोन यूज कर सकता हूं, बट एक बाउंड्री में रहकर। अब पेरेंट्स सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं? पेरेंट्स फोन तो हटा देते हैं, छीन लेते हैं, बट रिप्लेसमेंट लाइफ क्रिएट नहीं करते। थिंक अबाउट इट। अगर बच्चे का ब्रेन एक्साइटमेंट, कनेक्शन, स्टिमुलेशन सब फोन से ले रहा है, और अब सडनली उसका फोन रिमूव कर दो, तो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है, और एम्प्टी ब्रेन नेचुरली इजीएस्ट स्टिमुलेशन ढूंढता है। फोन फिर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए सिर्फ रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करती, रिप्लेसमेंट चाहिए। आपके बच्चे की लाइफ में आपको मूवमेंट, बोर्डम टॉलरेंस, हॉबीज, रियल वर्ल्ड प्ले, इमोशनल कनेक्शन, फैमिली रिचुअल्स, ये सब दोबारा लाना पड़ेगा। एंड प्लीज याद रखिए, बोर्डम इज नॉट डेंजरस, बोर्डम इज एक्चुअली द डोरवे फॉर क्रिएटिविटी। लेकिन आज के बच्चों को बोर्डम टॉलरेट करना भूल गए हैं। 2 सेकंड साइलेंस एंड इमीडिएटली मम्मा फोन दे दो, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ। तो हमें उनके नर्वस सिस्टम को रीट्रेन करना पड़ेगा धीरे धीरे, विदाउट शेम। अब प्रैक्टिकल पार्ट, मैं आपको एक सिंपल सिस्टम देने वाली हूँ।
स्टेप 1, डोंट स्टार्ट विथ रिमूवल, स्टार्ट विथ कनेक्शन। फोन लेते ही लेक्चर मत स्टार्ट करो, पहले कनेक्ट करो। बच्चे के पास जाओ, बोलो, बैठो, बच्चा आओ लेट्स प्ले समथिंग, मम्मा वांट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू। या फिर बच्चा स्क्रीन टाइम ओवर हो गया, कुछ खेलें साथ में। बच्चा हमें ना आपका एक रूटीन बिल्ड करना चाहिए ताकि आपको हर एक्टिविटी के लिए टाइम मिले। ऐसे में बच्चा अटैक्ड फील नहीं करता, सेफ फील करता है एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। स्टेप नंबर 2, क्रिएट प्रिडिक्टेबल स्क्रीन टाइमिंग्स। रैंडम हाँ रैंडम ना ब्रेन को और ऑब्सेस्ड बनाता है। बच्चे को लगता है मैं कभी भी फोन देख सकता हूँ। फिक्स टाइमिंग्स क्रिएट सेफ्टी एंड दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज। 90s के किड्स होकर यू कैन रिलेट। हमारे टाइम पे हम यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखते थे, टीवी पे शो टाइमिंग्स का वेट करते थे, फटाफट होमवर्क निपटा लेते थे, ये सोचकर कि फिर शाकालाका बूम बूम या डोनाल्ड डक कार्टून या अंकल स्क्रूज को देखेंगे। यही सिमिलर सिस्टम हमें क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 hour आफ्टर होमवर्क, नो फोन्स ड्यूरिंग मील्स, नो स्क्रीन 1 hour बिफोर स्लीप, वॉच 30 minutes वीडियो आफ्टर लंच। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू एंड योर चाइल्ड, डिस्कस एंड क्रिएट दोज हेल्दी बाउंड्रीज विद अ काम टोन एंड बॉडी एंड रिमेंबर टू स्टे कंसिस्टेंट विद इट। अपने आराम के लिए बच्चे के रूल्स ना तोड़ें। स्टेप नंबर 3, अगर आपका बच्चा दिन में 3 घंटे स्क्रीन देखता है तो सडनली उसका स्क्रीन टाइम 0 मत करो, ब्रेन विड्रॉल में आ जाएगा। सो रिड्यूस इट स्लोली। पहले हफ्ते 2 घंटे करो, फिर एक हफ्ते बाद 1 घंटे पे लाओ। नाउ स्टेप नंबर 4, इंक्रीज रियल डोपामीन। बच्चे को रियल डोपामीन दो, उनके साथ खेलो, टाइम स्पेंड करो, आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, साइकिलिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, फैमिली कन्वर्सेशन। रियल डोपामीन needs your involvement with the child, but it lasts forever and it helps your child grow healthy. स्टेप नंबर 5, बिकम द मॉडल। ये टफ है बट सच है। अगर हम खुद हर 3 मिनट में फोन चेक कर रहे हैं तो बच्चा हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारे बिहेवियर को कॉपी करेगा। चिल्ड्रन डू व्हाट दे सी, नॉट व्हाट दे हियर। Parents, we have to be very careful with our words also. Instead of तुम्हें सिर्फ फोन चाहिए, hug them and say in a playful voice, बच्चा, your brain needs a break. Make some funny voice, make some funny faces. Instead of saying बस फोन दो, say 5 मिनट में रैप अप करते हैं वरना कल का फोन कैंसिल। अगर बच्चा फोन नहीं देता है तो कैंसिल इट फॉर द नेक्स्ट डे and be prepared to deal with the tantrums because tomorrow the bigger tantrum will come. But अगर आपने वो tantrum झेल लिया ना तो third day you will see the magic yourself. Now instead of saying बच्चा you are addicted, say बच्चा मुझे लग रहा है आपको difficulty face हो रही है फोन से दूर रहने में. So let's kill this monster जो हमारे brain को मार रहा है. You know, language matters, your word matters, your body language matters. Your shame will only make them crave more. I understand parents. आज के digital world genuinely difficult है, but children don't need perfect parents. They need regulated parents. अगर आप बच्चे के brain को समझने की कोशिश करोगे तो आप बहुत कुछ change कर सकते हो। और याद रखिए, goal सिर्फ screen time कम करना नहीं है। आपका goal होना चाहिए बच्चे के emotions को regulate करना, बच्चे को self control सिखाना, बच्चे को real life से दोबारा connection build करवाना। अगर ये आपको वीडियो helpful लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा व्हाट इज द बिगेस्ट फोन स्ट्रगल इन योर हाउस राइट नाउ। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल, इमोशनल, हेल्दी पेरेंटिंग वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज पेरेंटिंग सिर्फ बिहेवियर को कंट्रोल करना नहीं होता, इट शेप्स द चाइल्ड्स ब्रेन, इट गिव्स देम इमोशनल सेफ्टी एंड इट ऑल स्टार्ट्स एट होम।